न लगे वेदाची चाडे, नये मंत्राधिक ते याकडे, अन्न जात तेन सुटे तोंडे, मासिये जेवी। वह वेदों की इच्छाओं के फंदे में नहीं पड़ता, यज्ञ के मंत्र आदि उसकी ओर मुड़ के देखते ही नहीं। मक्खी के मुख से जितना खाया जा सकता है उतना भी, और किसी भी प्रकार का अन्न उसके हाथ से छूटता नहीं। अन्नदान से रहित यज्ञ। वैराचा बोलू ब्राह्मणा, तेथ कैची रिघैल दक्षिणा, अग्नि जाला वा उधणा, वरी पड़ा जैसा। ब्राह्मणों को तो शत्रु समझकर गालियां देता है, वह फिर उन्हें दक्षिणा कहाँ से मिलेगी। जिस प्रकार अग्नि की सहायता तेज हवा ने करना, उसी प्रकार तमोगुण के यज्ञ में आग्रह की सहायता स्वैराचार ने करना होती है। तैसे वायाचे सर्व ही वेचे, परिमुख न देखे श्रद्धेचे, ना नागविले निपुत्रिकाचे, जैसे घर। उस प्रकार व्यर्थ ही सारा खर्च करता है, परंतु श्रद्धा का मुंह तक नहीं देखता, इसलिए उसे यज्ञ का फल नहीं मिलता। जिस प्रकार किसी निसंतान व्यक्ति का घर किसी से भी लूट लिया जाता है, उसी तरह वह यज्ञ के बहाने फिजूल लूट लिया जाता है। ऐसा जो यज्ञाभासु, जे या नाव या गुतामसु, ऐसे म्हणे निवासु, श्रियेचा तो। इस प्रकार जो यज्ञ का सिर्फ दिखावटीपन है, जिसका नाम तामस यज्ञ है, यही बात लक्ष्मी का निवास स्थान होने वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनं शौचमार्जवं, ब्रह्मचर्य महिंसा च, शारीरंतप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अगा गंगेचे एक पाणी, परिनेले आनानी वाणी, एक मळके एक आणी, शुद्धत्व जैसे। अरे, गंगा का पानी एक रूप ही होता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकारों के कामों में उसका उपयोग होने पर वह जिस प्रकार एक जगह कीचड़ बनाता है और एक जगह पावित्र्य लाता है, तैसे तिही गुणी तप, एथ झाले से त्रिरूप, ते एक केले दे पाप, उद्धरी एक। ठीक उसी तरह तप भी त्रिगुणों के कारण 3 प्रकार का हुआ है। उनमें से एक प्रकार का तप पाप देता है और एक प्रकार का तप उद्धार करता है। तरी ते चितिही भेदी, कैसे पा म्हणो सुबुद्धी, जाणो पाहासी तरी आधी, तपच जाण। तो हे अर्जुन, वही तप भला 3 प्रकार का किस कारण से कहा जाता है, यह यदि तुम जानना चाहते हो तो सबसे पहले तप ही समझ लो। एथ तप म्हणजे ते काही, ते याचे स्वरूप दाऊ पाही, मग भेदिले गुणी तिही, ते पाठी बोलो। तो वह तप किसे कहना चाहिए, उसका स्वरूप बतलाता हूँ, ध्यान में रखो। फिर 3 गुणों के योग से उसके 3 भेद कैसे हुए वह बाद में बतलाऊंगा। तरी तपजे का सम्यक, तेही त्रिविध तू आईक, शारीर मानसिक शाब्दिक गा। अरे सुनो तो, जो अच्छा तप है ना, वह भी शारीरिक, मानसिक और शाब्दिक, ऐसा 3 प्रकार का होता है। आता ये आती ही माझारी, शारीर तप अवधारी, तरी शंभू का श्री हरि, पर्यंता होए। अब इन तीनों में से जो शारीरिक तप है उसे ध्यानपूर्वक सुनो, तो भगवान शंकर अथवा विष्णु ये देवता प्रिय होते हैं। ते या प्रिया देवतालया, यात्रादिके करावेया,
आठे पहारी एया पाया उलिग घापे। उस प्रिय देवता के मंदिर की यात्रा आदि करने के लिए 8 पहर इन पैरों को सेवा में लगा दिया जाता है। देवांगण मिरवणिया अंगोपचार पूरणिया करावे या म्हणिया शोभती हात। देवता का आंगन स्वच्छ करके सजाने के लिए, देवता मूर्ति की पूजा अर्चा आदि उपचारों की पूर्तता करने की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके हाथ तत्पर रहने से सुहावने लगते हैं। लिंग का प्रतिमा दिठी देखत खेवो अंगेष्टी अगा लोटीचे का काठी पडिली जैसी। देवता के लिंग अथवा मूर्ति पर दृष्टि पड़ते ही शरीर इस प्रकार लुढ़क देता है कि मानो कोई लाठी ही गिर पड़ी हो। आणि विद्या विनयादिकी गुणी जे वडील लौकिकी ते या ब्राह्मणांची निकी पायकै किजे। और सामाजिक दृष्टि से जो विद्या विनय आदि गुणों के कारण श्रेष्ठ है, उन ब्राह्मणों की उत्तम रीति से आदरपूर्वक सेवा की जाती है। अथवा प्रवासे का पीड़ा सिणले जे साकडा ते जीव सुरवाडा आणि जती। अथवा जो लोग प्रवास के कारण, दुख कष्ट के कारण, संकटों के कारण पीड़ित हुए हैं, उन जीवों को सुखावस्था तक लाया जाता है। सकळा तीर्थांची ये धुरे जिये का माता पितरे तिये सेवे किर शरीरे लोण किजे। समस्त तीर्थों में अग्रस्थान पर रहने वाले जो माँ बाप हैं, उनकी सेवा के लिए अपना शरीर सचमुच निछावर कर दिया जाता है। आणि संसारा ऐसा दारुणू जो भेटले या हरे सीणू तो ज्ञानदानी सकरणू भजिजे गुरु। और जिनकी भेंट होते ही संसार सरीखे भयंकर परिश्रम नष्ट हो जाते हैं, उन ज्ञानदान करने में कृपावंत सद्गुरु का भजन किया जाता है। आणि स्वधर्माचे या आगिठा देह जाड्याचे या कीटा अष्टत्रिपुटी सुभटा झाडी कीजे। और हे अर्जुन, स्वधर्म रूपी अंगीठी में अष्टधा प्रकृति और त्रिगुण, इनसे बने हुए देह रूपी साचे में से देह को जड़त्व लाने वाले मैल को नष्ट कर दिया जाता है। देह भूत मात्री नमनिजे परोपकारी व्यामिजे स्त्री विषयी नियमिजे नावा नावा। भूत मात्र के आगे देह नवाई जाती है। परोपकार करने के लिए देह से कष्ट उठाए जाते हैं। स्त्री के संबंध में देह प्रतिक्षण स्वाधीन अर्थात संयमित रखी जाती है। जन्मते निप्रसंगे स्त्री देह सिवणे आंगे तेथौनि जन्म आगवे अबोटी किजे। जन्म लेते समय स्त्री देह का स्पर्श अंग से हुआ, उस प्रसंग के उपरांत आजीवन शरीर अस्पृष्ट अर्थात शुद्ध रखा जाता है। भूत मात्राचे निनावे तृणही ना सुडावे किंबहुना सांडावे छेद भेद। तृण भी भूत मात्र है, यह समझकर उसे चाबुक के समान झंझोड़ना नहीं चाहिए। ज्यादा तो क्या कहूँ, परंतु उसका छेदन अथवा भेदन करना टालना चाहिए। ऐसैसी जय शरीरी रहाटीची पडे उजरी ते शारीर तप घुमरी आले जाण। जिस समय इस प्रकार के आचरण की रीति शरीर में सहजता से चलती रहती है, तब शारीर तप अपनी पूर्णता को पहुंच गया है समझो। पार्था समस्त ही करणे देहाचे निप्रधानपणे म्हणोनी एयाते मी म्हणे शारीर तप। हे अर्जुन, ये सारे कृत्य देह के प्रमुखत्व के कारण होते हैं, इसलिए मैं उसे शारीर तप कहता हूँ। एवं शारीर जे तप तेयाचे दाविले रूप आता ऐक निष्पाप वाङ्मयते। इस प्रकार जो शारीर तप है
उसका स्वरूप प्रकट किया। अब पाप रहित ऐसा वह वाणी का तप सुनो। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तरी लोहे आंगतूक न तोडिता चिकनक केले जैसे देख परिसे एके। देखो तो एक पारस पत्थर ने लोह के अंग का, मूल का बिना वजन कम किए ही उसे सोना बना दिया है। तैसे न दुखविता से जे जावळिया सुख निफजे ऐसे साधुत्व की देखिजे बोलना जिए। उसी प्रकार आसपास जो कोई उपस्थित हो उसे दुख न पहुँचे, परंतु अपने साथीदार को सुख पहुँचे, इस प्रकार की सज्जनता का अनुभव जिस वाणी में होता है। पाणी मुदला झाडा जाए तृणते प्रसंगे चिजिये तैसे एका बोलिले होये सर्वाही का। पानी तो वृक्ष की ओर बहता जाता है, परंतु आसपास का तृण उसी पानी के योग से जीवित रहता है। उसी प्रकार किसी एक के उद्देश्य से किया हुआ भाषण सभी के लिए उपकारक होता है न। जोडे अमृताची सुसरी ते प्राणाते अमर करी स्नाने पापताप निवारी गोडी ही दे। अमृत की नदी प्राप्त होती है तब वह प्राण को अमर करती है। उसमें स्नान करने वालों के पाप ताप नष्ट कर देती है, पीने पर मिठास प्रदान करती है। तैसा अविवेकु ही फिटे आपुले अनादित्व भेटे ऐकता रुचि न विटे पीयूषी जैसी। उसी प्रकार जिस अमृतवाणी से अविवेक नष्ट होता है, अपने अर्थात आत्मा के जन्म रहित स्वरूप का अनुभव होता है, जिस प्रकार अमृत की मधुरता कभी कम नहीं होती, उसी प्रकार वे सात्विक बोल सुनते समय उनका माधुर्य कम नहीं होता। जरी कोणीही करी पुसणे तरी ऐसे होआवे बोलणे ना तरी आवर्तवणे निगम का नाम। यदि किसी से प्रश्न किया जाए तो ही इस प्रकार का बोलना होता है, नहीं तो वेद अथवा भगवान नाम निरंतर घोकते रहता है। ऋग्वेदादि तीनिही प्रतिष्ठित जति वाग्भुवनी केली जैसी वदनी ब्रह्मशाला। उसने वाचारूपी मंदिर में ऋग्वेद आदि तीनों वेदों का प्रतिष्ठापन करके मानो अपने मुख में वेदशाला ही स्थापन की है। ना तरी एकाधे नाव तेची शैवका वैष्णव वाचे वसे ते वाग्भव तप जाणावे। यह इतना काम यदि न हो सका तो फिर वही शिव का अथवा विष्णु का कोई नाम वाणी में वास्तव्य करता है, उसे ही वाचा से उत्पन्न होने वाला तप समझना चाहिए। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। आता तपजे मानसिक तेही सांगो ऐक म्हणे लोकनायक नायकुतो। वे लोगों के स्वामी के नायक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब जो मन का तप है वह भी सुनाता हूँ, सुनो।